गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 10th की मैथ्स हमारी जो चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2021 में आने वाले हैं, जो अभी अप्रैल में एग्ज़ाम है दोस्तों, मई में। तो अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया था। जिन लोगों ने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप रीड करिए क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपने जीरोज वर्ड समझ लिया, देख लिया, और पॉलिनोमियल देख लिया। इसका मतलब चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा माइनस बीटा। सेकंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस बात को कि अपने को जो इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है मेरे पास -2/3। इतनी बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला था, ये लर्न करना है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? -2/3। उसके बाद दोस्तों आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है? अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा, C का मतलब -6 और A का मतलब 3, तो 3 2 = 6, तो यहाँ आ गया -2। यानी कि आई कैन से अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा है -2। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, इनका मैं आगे यूज़ करूँगा। देखो फर्स्ट पार्ट में मुझे करना क्या है, अब मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। मुझे क्या फाइंड करना है? अल्फा माइनस बीटा। तो ये मुझे फाइंड करना है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। वी नो दैट क्वेश्चन स्टार्ट करना है अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, हमने तो पहली बार देखा है। तो बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। और अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो साइन चेंज होंगे, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ बन गया 4 अल्फा बीटा, और इधर बन गया अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है। ये चीज़ आपको वहाँ आंसर में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखने की ज़रूरत है। अगर आप ये करोगे तो आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ साइड में समझा दिया है। तो चलिए डायरेक्ट सीधा आंसर हम यहाँ से निकालेंगे। अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर हमें पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड करी। अल्फा प्लस बीटा इज -2/3, ठीक है ना। तो ये बनेगा देखो -2/3 की स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? -2। यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह -2 पुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 की स्क्वायर 4/3 की स्क्वायर बन जाएगी 9 सॉरी -2 की स्क्वायर 4/3 की स्क्वायर बन गई 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा हो जाएगा 8। अब इसका एलसीएम लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है देखो, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 76/9। मैंने एलसीएम लिया, डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों,
ठीक है ना, 76/9। अब ये स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट बन जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी 76/9। 9 का रूट आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 76 का रूट अपॉन में 3। ये आपका फर्स्ट आंसर है दोस्तों। आप चाहो तो 76 के फर्दर फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है ना, आगे इसके फैक्टर्स भी आप कर सकते हो। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी इक्वेशन में हमें फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है -2/3 की स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों, प्लस 2 यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है ना। यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -2, तो वाट आई विल गेट 4/9 फ्रॉम हियर इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 2 जा -4, ये -4 लेफ्ट साइड में आएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ करते हैं इसको, तो ये 4/9 तो पढ़ा ही है देखो, और -4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ गया, 4 + 9 4 जा 36, यहाँ बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, 36 + 4 बन गया 40/9, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40/9। क्लियर, 40/9। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। किसने, कौन से पार्ट की? थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करनी है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है बच्चों। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला जो है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। आपको a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, 9th क्लास में आपने लर्न किया था। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो वो प्लस 3ab इधर आके माइनस का हो गया। अब इसमें आपको जो जो वैल्यू पता है वो रख दो। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमने स्टार्टिंग में निकाली -2/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली -2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास था कितना, -2/3 की होल स्क्वायर, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -2/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये बन गया 4/9। क्या बन गया 4/9, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, ठीक है ना। इसका मैं अगर 1 एलसीएम लेता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा ये क्या बनेगा। अच्छा एक बात यहाँ हमने गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पावर 3 थी तो मुझे पावर 3 करनी चाहिए थी, ठीक है ना, मुझे पावर 3 करनी चाहिए थी। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, सॉरी 2 की क्यूब होती है 8, ठीक है ना, गलती हो गई यहाँ से, और 3 की क्यूब होती है 27। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आया 27, ठीक है ना, एलसीएम क्या आया 27, और यहाँ -8, 27 4 जा 108 होता है, तो ये बन जाएगा देखो माइनस का 116/27। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम डेली क्वेश्चन ऑफ द डे जो सीरीज़ हमने चलाई है इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सामने आएंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अच्छा एक कलेक्शन बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स स्टूडेंट्स।